सरदार वल्लभ भाई पटेल के चरणों में सिर झुका करके उनको मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। यहाँ पे उपस्थित जिला विकास अधिकारी महोदय, डीसी मनरेगा साहब, डीसी नारायण साहब, डीएफओ साहब, उपस्थित अधिकारी, योग विकास भवन के समस्त परिवार, यहाँ पे आज बहुत से लोगों ने अपनी बातें रखी। उन्हीं बातों को मैं एक तरह से समराइज करते हुए बात रखूंगा। और यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल को हम दो बिंदुओं, दो चरणों में देखेंगे। स्वतंत्रता आंदोलन के पहले और स्वतंत्रता आंदोलन के बाद की क्या परिस्थितियां थी, तो किस तरह से उन्होंने हैंडल की। सबसे पहले देखते हैं कि इनका एक सामान्य परिचय में इनका जन्म होता है गुजरात के नाडियाड, जहाँ पे आज हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी प्रतिमा बनाई गई है और शायद हम लोग को एक बार वहां पे जाना भी चाहिए। नाडियाड स्थान पे इनका 31 अक्टूबर 1875 में जन्म होता है और ये अपनी पढ़ाई इंग्लैंड में वकील के वकालत के रूप में पूरे करते हैं। मतलब इस तरह की वकालत थी कि उस समय वहां पे ये पूरा वहां पे जो परीक्षाएं हुई थी उसको टॉप किए थे बेटे ने। बाद में ये स्वतंत्रता आंदोलन में हमारे आजादी के लिए सबसे पहले जैसे खेड़ा आंदोलन चलता है, बाद में बारडोली सत्याग्रह चलता है। बारडोली सत्याग्रह में बताना चाहूंगा, जैसा कि साथी लोग बता रहे थे कि इनको महिलाओं के द्वारा सरदार की उपाधि दी गई, सबसे इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा गया। उस समय हुआ क्या था कि हिंदुस्तान में एक तरह से बहुत बड़ा सूखा पड़ा और 22% जो टैक्स था ब्रिटिश शासन के द्वारा लिया जाता था। आज हम लोग को इनकम टैक्स देने में बहुत समस्याएं होती हैं और उस समय सोचिए खेती करके 22% टैक्स लिया जा रहा था, वो भी सूखे। तो वहां पे कमेटी बनाई गई और इनके द्वारा जो भी आंदोलन किए गए थे तो उसमें फिर उसको कम करके 6.03% टैक्स कर दिया गया था। तो एक तरह से बहुत राहत मिला था और उस समय हमारे यहाँ मैक्सिमम वर्ग जो था वो किसान वर्ग था। तो इस तरह से ये अपने आंदोलन से समाज के निचले तबकों को जोड़ते हुए हिंदुस्तान की लड़ाई में सबको समाहित किए। ये आंदोलन के पहले की इनकी भूमिकाएं थी। मेन भूमिका आती है जब हिंदुस्तान आपका आजाद होता है, उस समय की परिस्थितियां क्या होती है। हिंदुस्तान की आजादी के लिए जो परिस्थितियां बनी थी, उन्हीं परिस्थितियों के आधार पर ही ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा 4 जुलाई 1947 को एक विधेयक पेश किया जाता है, हिंदुस्तान को आजाद किया जाएगा। और 18 जुलाई 1947 को वो विधेयक पास होता है। लेकिन उस विधेयक में भी क्या थी, आप देखिए, ये तो था कि हाँ इनको 15 अगस्त 1947 को आजाद कर दिया जाएगा, लेकिन उसमें एक्ट में 2 बिंदु और थे, उस पर विशेष फोकस करिएगा। वो ये किया गया था कि हिंदुस्तान के 2 स्वायत्त राज्य बनेंगे, एक बनेगा हिंदुस्तान, दूसरा बनेगा पाकिस्तान। और तीसरा 47 को एक विधेयक पेश किया जाता है, हिंदुस्तान को आजाद किया जाएगा। और 18 जुलाई 1947 को वो विधेयक पास होता है। लेकिन उस विधेयक में भी क्या थी, आप देखिए, ये तो था कि हाँ इनको 15 अगस्त 1947 को आजाद कर दिया जाएगा, लेकिन उसमें एक्ट में 2 बिंदु और थे, उस पर विशेष फोकस करिएगा। वो ये किया गया था कि हिंदुस्तान के 2 स्वायत्त राज्य बनेंगे, एक बनेगा हिंदुस्तान, दूसरा बनेगा पाकिस्तान। और तीसरा एक जो सबसे बड़ा चीज वो करके गए थे वो था कि 560 रियासतें होंगी जिन्हें स्वतंत्र होने का अधिकार होगा। वो चाहे पाकिस्तान में मिले, चाहे हिंदुस्तान में मिले और चाहे स्वतंत्र आ सकते हैं। कल्पना करिए कि 560 रियासतें जब आजाद हो रहा हो और कोई राजा अपनी स्वतंत्रता को इतना दिन तक गुलामी में बिताया हो, उसे एक अवसर मिले तो अपना सब कुछ त्याग करके अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने का प्रयास करता। आप सोचिए, यहाँ पे हम लोग विकास भवन में सब लोग को इकट्ठा करना कितना कठिन काम है, लोग नहीं इकट्ठा हो पाते। लेकिन महात्मा हमारे वल्लभ भाई पटेल 560 रियासतों को किस तरह से मिलाया होगा, क्या परिस्थितियां रही होंगी। 560 रियासतें हो सकता है वो संकलित होकर के आपके हिंदुस्तान के अगेंस्ट में खड़े हो सकते थे, लेकिन इनकी काबिलियत क्या रही होगी, उस समय की परिस्थितियां क्या रही होगी। आज जो यहाँ पे हम लोग अखंडता दिवस में बैठे हैं, इन्हीं बिंदुओं की चर्चा के लिए, क्योंकि हमारे आने वाली पीढ़ियां क्या वल्लभ भाई पटेल के योगदान और उनके संघर्ष को देख पाएंगे या समझ पाएंगे। उस समय की परिस्थितियों को हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन इनके जो हम लोग किताबें पुस्तकें पढ़े हैं उसमें इनकी
एक तरह से गरिमा क्या थी, वो चीजों को हम समझ सकते हैं। आप कल्पना करिए अगर आज पटेल जी की ये भूमिका ना होती तो शायद आज हम लोग लखनऊ से अगर अभी अयोध्या जाना होता तो वीजा बनवाना पड़ता। लेकिन एक था कि कई देश हम लोग घूम गए थे हिंदुस्तान में रहते हुए, मतलब हम लोग यहाँ से निकलते बिहार जाना है तो वहां के लिए भाई बिहार स्टेट आ गया, उसके आगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इतने स्टेटों के लिए हम लोग को वीजा बनवाना पड़ता, तब जाकर के हम लोग ये भ्रमण कर पाते। और आज जो हम विश्व गुरु का सपना देख रहे हैं उसका बीज भी बो करके सरदार वल्लभ भाई पटेल ही गए। शायद आज हिंदुस्तान इतना बड़ा ना होता तो हम लोग भी छोटे छोटे देशों के रूप में सोमालिया या ऐसे बहुत से देशों के रूप में टुकड़ों में बटे हुए होते। आज जो हिंदुस्तान या संयुक्त राष्ट्र संघ में बातें की जाती है जिसे स्थायी सदस्य के रूप में मान्यता दी जाए, तो उसका भी जो बीज बो करके और एक आधार बना करके गए थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। होता क्या है कि जब पार्लियामेंट एक्ट पास होता है तो ये होता है कि इनको या तो स्वतंत्र आ सकते हो या ये दो स्टेटों में अपना कहीं पे भी आप जा सकते हो। तो आप समझिए हमारे बगल में पाकिस्तान क्या गृह देश के बारे में हमारे ऊपर अंतरराष्ट्रीय संधियां उतना प्रभावी नहीं होने देते थे। हालांकि नेहरू जी का थोड़ा सा विचार अलग था कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारी छवि क्या बनेगी। उसमें हुआ क्या कि 4 दिन की कार्रवाई करके उसे मिला लिया गया। जब बातें आई तो पटेल जी ने ये कहा कि वहां पे बता दीजिए कि यहाँ पे कुछ छिटपुट घटनाएं हुई थी, इसी को कंट्रोल करने के लिए हमने सेना भेजा था और ऐसी कोई बात नहीं है। उस दिन में 4 दिन में वो अपना काम निपटा देते हैं। जम्मू कश्मीर को तो हम लोग देख ही रहे हैं। शायद 1950 जब 1950 के बाद अगर शायद कुछ दिन और होते सरदार वल्लभ भाई पटेल तो शायद हिंदुस्तान की स्थिति और तस्वीर कुछ और होती। लेकिन जो कुछ भी है आज हम लोग अगर एकता दिवस मना रहे हैं तो उसका एक ही है कि उनके प्रति सच्चा श्रद्धा और सुमन तभी अर्पित कर सकते हैं जब हमारे हिंदुस्तान की किसी भी प्रकार की, चाहे वो आंतरिक शक्तियां हो या बाह्य शक्तियां हो, इनके इस एकता पे अगर किसी ने भी प्रश्न उठाने का प्रयास किया या कुचल, तब जब तक हम लोग उन अपनी दुश्मनों की स्थितियों को नेस्तनाबूद नहीं कर सकते हैं तब तक हम लोग राष्ट्रीय अखंडता दिवस के सही सपनों को साकार नहीं कर सकते हैं। इसी बातों के साथ मैं अपनी बारी विमान देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। राष्ट्रीय अखंडता दिवस की पुनः सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 3 महत्वपूर्ण स्टेट जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ को छोड़ करके पटेल जी ने किसी भी प्रकार से, चाहे उनको समझा बुझा करके उनको लौह पुरुष कहा गया था तो ऐसे लौह पुरुष की संज्ञा नहीं दी गई थी। अगर कहीं पे आवश्यकता पड़ी सेना की, हथियार की या किसी भी प्रकार की, ये भले ही कहा जाता अहिंसा सारी चीजों पे बातें करते हैं, लेकिन इतिहास में केवल लास्ट में ये देखा जाता है हमारा रिजल्ट क्या था। बहुत कुछ नैतिकता पे आधारित नहीं होती है। तो इनको देखते हुए 15 अगस्त 1947 के पहले हमारे सारे रियासतों को सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन के मार्गदर्शन या उनकी दूरदर्शिता से एक विशाल साम्राज्य हम लोग स्थापित किया। इसके बाद हमारे पास 3 स्टेट बसते हैं जो जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। जूनागढ़ की कहानी यह थी कि वहां का जो शासक था वो मुस्लिम था, लेकिन जनता वहां की हिंदू थी। और जब बातें आई क्योंकि उनका लगाव था पाकिस्तान से, तो वहां के शासक ने भाग करके पाकिस्तान में मिल गए और वहां पर जाकर के ये कर दिया कि मैं अपने जूनागढ़ का विलय पाकिस्तान में कर रहा हूं। लेकिन आप कल्पना करिए कि जूनागढ़ की परिस्थितियां कहाँ है और पाकिस्तान कहाँ है। एक तरह से उन्होंने मूर्खतापूर्ण अपना मतलब विचार किया कि हम वहां पे मिलेंगे। उसमें क्या हुआ कि जनमत संग्रह कराया गया, क्योंकि हिंदुस्तान में यहाँ पे हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी, तो जनमत संग्रह के आधार पे 99% लोगों ने हमें हिंदुस्तान में समाहित होने के लिए कहा और बाद में जूनागढ़ को हिंदुस्तान में मिलाया जाता है। हैदराबाद की परिस्थितियां ये थी, हैदराबाद ने भी कहा मैं स्वतंत्र रहूंगा या तो मैं मिलूंगा पाकिस्तान से। सोचिए आप हैदराबाद कहाँ है। अगर हैदराबाद से पाकिस्तान जाना भी है उनको तो किस एयर स्टेशन को उसका प्रयोग करेंगे, जाना तो उनको हिंदुस्तान से ही था। तो वहां पे भी ऑपरेशन पोलो के तहत सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सैनिक कार्रवाई करके
वहां पे 4 दिन की कार्रवाई चलती है और उसे हिंदुस्तान में मिलाया जाता है। बाद में वहां के नवाब जाकर के संयुक्त राष्ट्र संघ में रखते हैं कि हमारे ऊपर अटैक किया गया है। लेकिन पटेल जी कुछ चीजों में उनका एकदम स्पष्ट रहता था कि हम अपने गृह देश के बारे में हमारे ऊपर अंतर्राष्ट्रीय संधियां उतना प्रभावी नहीं होने देते थे। हालांकि नेहरू जी का थोड़ा सा विचार अलग था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी छवि क्या बनेगी। उसमें हुआ क्या कि 4 दिन की कार्रवाई करके उसे मिला लिया गया। जब बातें आई तो पटेल जी ने ये कहा कि वहां पे बता दीजिए कि यहाँ पे कुछ छिटपुट घटनाएं हुई थी, इसी को कंट्रोल करने के लिए हमने सेना भेजा था और ऐसी कोई बात नहीं है। उस दिन में 4 दिन में वो अपना काम निपटा देते हैं। जम्मू कश्मीर को तो हम लोग देख ही रहे हैं। शायद 1950 जब 1950 के बाद अगर शायद कुछ दिन और होते सरदार वल्लभ भाई पटेल तो शायद हिंदुस्तान की स्थिति और तस्वीर कुछ और होती। लेकिन जो कुछ भी है आज